सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन्स को कामयाबी से मार गिराया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर 4 ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स की फौरी निशानदही की और मार गिराया। सिक्योरिटी फोर्सेस का आला पेशावराना तैयारी का मुजाहिरा दुश्मन के तमाम मजमूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो उन्हें मौसर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। सरहद पार किसी भी जारहियत का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत फौरी फैसलाकुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ के एक एक इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये फैसला किया गया था कि लबनान, ईरान, अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबना हुर्मस से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। ईरान आबना हुर्मस में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। आबना हुर्मस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका है। ईरान अमरीकी नाकाबंदी के दौरान तेल का एक बैरल भी बरामद नहीं कर सका था। अगर अमेरिका ईरान को तेल फ़रोख्त करने से रोकने का इरादा रखता है तो फिर कोई भी तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। हम अब अपना तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। ईरान अमेरिका के साथ सफारतकारी को तरजीह देता है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की विटकॉफ और कुशनर के साथ मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ताज़ा पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर मुफ़ाहमती याददाश्त से जन्म लेने वाले मुज़ाकरात के तमाम मराहिल की हिमायत करता रहेगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी की कोशिशें जारी रखने की तौसीक़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाद पहुँच गए। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 5 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी खातून टीचर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की तादाद ज़्यादा होने से कमज़ोर छत गिर गई। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने बताया कि ट्यूशन सेंटर के मालिक, भाई और मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सानहा काहना की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर काहना ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जाँ बहक 7 बच्चों की नमाज जनाजा अदा करके तदफीन कर दी गई। अली, दुआ, इर्तज़ा और रिमशा शामिल। अब्दुल्ला, ईमान फातिमा और उरूज फातिमा सुपुर्द खाक। इलाके की फ़िज़ा सोगवार। मासूम बच्चों की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। नॉर्वे ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया जहां उसका मुकाबला ब्राज़ील से होगा। स्वीडन और फ्रांस का मुकाबला जारी। फ्रांस को स्वीडन पर 0 के मुकाबले में 1 गोल की बढ़तरी। कराची में रेंजर्स के दफ्तर पर हमले का मुकदमा CTD में सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी की दफात भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फायरिंग का तबादला। एक्सप्लोजिव एक्ट और दीगर दफात भी शामिल।
बलूचिस्तान के ज़िला केश में दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक दफ़ा 144 अमन व अमान की सूरत हाल के बायस लगाई गई है। 30 यौम के लिए सियासी इज्तिमात, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। हर किस्म के हथियार की नुमाइश पर पाबंदी होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन 10 नंबर पर फायरिंग से सियासी जमात का अहदेदार फैसल अब्बासी जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी हक बाहू चौक के करीब डंडे के वार से एक शख्स जान बहक हो गया। बहावल नगर चिश्तियाँ में कुएं में उतरने के बाद दम घुटने से 3 नौजवान जान बहक हो गए। मरने वालों में 2 भाई शामिल। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद कुएं में गिरी बकरी को बचाने के लिए एक एक करके उतरे थे। जान बहक अफराद की उम्रें 19 से 24 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू टीमों ने तीनों नौजवानों की लाशों को निकाल लिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर इंतखाबी अखराजात से मुतालिक आयद पाबंदी उठा ली। रिपब्लिकन्स ने अदालत से अपील की थी कि वो ये पाबंदी उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडटर्म इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा पहुँचने का इम्कान है। अब सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च कर सकेंगी। बरतानिया में तकरीबन 20,000 गैर मुल्की मुजरिम मुल्क बदरी से बच गए। होम ऑफिस के मुताबिक 19,779 गैर मुल्की मुजरिम बरतानिया में आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2020 के मुकाबले में मुल्क बदरी से बचने वाले गैर मुल्की मुजरिमों की तादाद दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने हिरासती मराकज़ की गुंजाइश बढ़ाने और मुल्क बदरी का अमल तेज़ करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने बरतानवी मुसल्लह अफ़वाज के लिए 15 बिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। सर केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानवी आर्मी को 10 गुना ज़्यादा मोहलक बनाएंगे। 2029 तक सालाना दिफाई अखराजात 80 बिलियन पाउंड तक पहुँचा सकते हैं। सर केयर स्टारमर ने कहा कि दिफाई अखराजात पूरे करने के लिए कुछ रोड्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। वेनेज़ुएला में गुज़िश्ता हफ्ते हलाकत खेज़ ज़लज़लों से अमवात की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़्यादा अब भी लापता। 6 रोज़ बाद मलबे तले दबे लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीदें मादूम पड़ने लगीं। नासा का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़लज़लों से वेनेज़ुएला में 59,000 इमारतें तबाह या मुतासिर हुईं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। पैदाइशी हक़ शहरियत बरकरार रखने का हुक्म। अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रद्द अमल में कहा कि पैदाइशी शहरियत को बरकरार रखने का हुक्म अमरीका के लिए अफसोसनाक है। हम कांग्रेस में कानून साजी के ज़रिए अपने फैसले को बआसानी पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी तवील और पेचीदा आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस को पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने के लिए आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। पैदाइशी शहरियत हमारे मुल्क के लिए महंगी और गैर मुनसिफाना है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पहले राउंड में शिकस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया की माया जॉइंट ने सेरेना विलियम को 3 सेट के मुकाबले में हरा दिया। माया जॉइंट की जीत का स्कोर 6-3, 6-7 और 6-3 रहा। सेरेना विलियम्स 4 बरस बाद टेनिस कोर्ट में वापस आई थी। उन्हें विंबलडन के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई थी।